मेरा हम लोग पहुंचे एक नए चैप्टर पे कॉर्पोरेट अकाउंट में। इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इस चैप्टर में हम लोग एक कंपनी होते हैं, जैसे आपको पहली लाइन में दिख रहा है। हम लोग इस चैप्टर में एक कंपनी होते हैं या परचेजर होते हैं। तो मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोग एक परचेजर हैं, हम लोग एक कंपनी है, और ऑपोजिट पर्सन जो है वो एक ओल्ड पार्टनरशिप फर्म है या सेलर है या वेंडर है। तो हमने एक पुरानी पार्टनरशिप फर्म से उनका पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया। एक पुरानी पार्टनरशिप फर्म थी, हमने उनका पूरा बिजनेस खरीद लिया। ठीक है। अब इस चैप्टर में एक नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ होता है। एक अकाउंटिंग ईयर इस चैप्टर में नॉर्मली दिया होता है। सपोज करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ है ओल्ड पार्टनरशिप फर्म का 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। मान लो ये एक अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ है पुरानी पार्टनरशिप फर्म का 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। अब हम लोग कंपनी है, हम लोगों ने पुरानी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस 1/4/2021 से ही टेक ओवर कर लिया। बिजनेस हमने पहले ही टेक ओवर कर लिया था, लेकिन हमारी कंपनी की एक डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि हमारी कंपनी इस डेट पे इनकॉर्पोरेट हुई। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मान लो हमारी कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्वेश्चन में दी हुई है। मान लो वो दी हुई है 30, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया हुआ है 30 जून 2021। ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्वेश्चन में दिया होगा। अब हमारा इस चैप्टर का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको बोलते हैं टाइम रेशियो। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस चैप्टर में उसको टाइम रेशियो बोलते हैं। टाइम रेशियो में क्या होता है कि हम लोगों ने बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर से लेकर 30 जून 2021 तक कितने मंथ्स हुए या कितना टाइम हुआ वो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 1/4/2021 से लेकर जब तक हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई ये कितने महीने होंगे, कितना गैप है। तो 1/4 से लेकर 30 जून तक 3 महीने का गैप होता है, अप्रैल मई जून। तो ये हुआ 3 मंथ्स, ये 3 महीने का गैप हुआ 1/4 से लेकर 30 जून तक, ये 3 महीने का गैप हुआ। फिर हम लोग ये देखते हैं कि 30 जून से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने का गैप है, ये कितना गैप है। तो ऑब्वियसली 30 जून 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक ये 9 मंथ्स का गैप होता है। ये हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम रेशियो। बेसिकली हम लोगों को ये देखना होता है कि हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले कितने मंथ्स थे और हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कितने मंथ्स थे। अब ये जो अकाउंटिंग ईयर है, ये अकाउंटिंग ईयर पुरानी पार्टनरशिप फर्म का होता है, अकाउंटिंग ईयर ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप फर्म। तो हमने बिजनेस खरीद लिया है पार्टनरशिप फर्म का 1/4/2021 पे ही। अब पुरानी पार्टनरशिप फर्म की सारी ट्रांजेक्शन्स दिए होंगे, सारे एक्सपेंस और इनकम दिए होंगे 1/4/2021 से लेकर 31/3/2022 तक। ओके, इस पूरे साल के एक्सपेंसेस और इनकम्स क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। हमको क्या करना है, हमको उन सारे एक्सपेंसेस को 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो भी सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स दिए हुए हैं हमको ये बताना है कि मान लो पूरे साल की सैलरी दी हुई है, मान लो पूरे साल की सैलरी क्वेश्चन में दी हुई है, तो हमको उस सैलरी को प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। हमको सैलरी के 2 पार्ट्स करने होते हैं। तो हमको ये चाहिए होता है कि इनकॉर्पोरेशन से पहले की सैलरी कितनी है और इनकॉर्पोरेशन के बाद की सैलरी कितनी है। ये 3 मंथ्स और ये जो 9 मंथ्स है इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं, 3:9। अभी आप अगर 3 और 9 का रेशियो निकालोगे 3:9, तो ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 1 और 3 3 3 1 और 3 3, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम रेशियो, कि कितने महीने प्री के हैं और कितने महीने पोस्ट के हैं। इसको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब बिफोर इनकॉर्पोरेशन, मतलब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उससे पहले कितने महीने हैं। और इस 9 मंथ्स को बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट
इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब हमारी कंपनी बन जाने के बाद के कितने महीने हैं। ये इस चैप्टर का बेसिक थीम है। बेसिक इस चैप्टर का ये है कि जो भी सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स आपको दिए हुए हैं उनको आप प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये इस चैप्टर का बेसिक थीम है। जैसा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया है ये हर क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। मैं रफली एक बार बता देता हूँ कि हम लोग एक न्यू कंपनी है, हम लोग परचेजर हैं। एक पुरानी पार्टनरशिप फर्म का हमने बिजनेस खरीदा। पुरानी पार्टनरशिप फर्म के सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स एक अकाउंटिंग ईयर के दिए होंगे। हमारी कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्वेश्चन में दिया होगा। हमको सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, अब प्री इनकॉर्पोरेशन में ये एक पार्टनरशिप फर्म था और इनकॉर्पोरेशन हो जाने के बाद यही बिजनेस एक कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन में जो पार्टनरशिप फर्म थी, प्री इनकॉर्पोरेशन में जो पार्टनरशिप फर्म थी वो इनकॉर्पोरेशन हो जाने के बाद वही बिजनेस कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो प्री इनकॉर्पोरेशन इक्वल टू बिफोर इनकॉर्पोरेशन इक्वल टू पार्टनरशिप फॉर्म, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इक्वल टू आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इक्वल टू कंपनी फॉर्म। ओके, अब इस चैप्टर में एक ऐसी स्टेटमेंट जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ऐसी स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में, हर आंसर में ऐसी एक स्टेटमेंट आपको कंपलसरी बनानी है, ये वाली स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का फॉर्मेट एक बार देख लो। स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है पार्टनरशिप फर्म इक्वल टू प्री इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इक्वल टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मैं एक बार सारे कॉलम्स और अंदर क्या क्या लिखना है, बेसिक फॉर्मेट क्या बनाना है वो एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, धीरे धीरे आगे जाएंगे। ये पहला लेक्चर है, ये थियरी वाले वीडियोस में जाएगा, ये सब आप थियरी वाले पेजेस में लिखोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अब सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। मतलब यहाँ पे हम लोग जो इनकम लिखेंगे या जो हम एक्सपेंस लिखेंगे उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कौन से इनकम को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी मैं पूरी लिस्ट आपको लिखा दूंगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स आते हैं, फिर यहाँ पे रेशियो में या बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट में जो इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं उनको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो रेशियो यहाँ पे लिखते हैं। फिर टोटल अमाउंट, सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंस का इंडिविजुअल, हर एक एक्सपेंस और हर एक इनकम का इंडिविजुअल अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। फिर इन अमाउंट्स को, मान लो यहाँ पे एक इनकम दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे एक इनकम दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड, ठीक है, और इसकी टोटल अमाउंट क्वेश्चन में दी होगी 12,000। सब ये मैंने इमेजिनरी अमाउंट लिखी 12,000, ये 12,000 क्वेश्चन में दिया होगा, रेंट रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि रेंट रिसीव्ड को हम टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, रेंट रिसीव्ड को हम टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हमारा टाइम रेशियो था 1:3 जो मैंने ऊपर आपको बताया। अब मैं क्या करूंगा, इस 12,000 को 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मतलब 12,000 के मैं 2 पार्ट्स कर दूंगा 1:3 में। अब यहाँ पे क्रेडिट होगा 12,000 मल्टीप्लाई 1/4। 4 कहाँ से आया, 1 और 3 का टोटल, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो 4 कहाँ से आया, 1 और 3 का टोटल 4। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ये 3,000 होता है। ये प्री इनकॉर्पोरेशन में क्रेडिट होगा क्योंकि ये इनकम है। अच्छा, अभी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ये जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है इसमें मैं क्रेडिट करूंगा 12,000 मल्टीप्लाई 3/4। तो मैंने 12,000 के 2 पार्ट्स कर दिए, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4। इस तरीके से मैंने 12,000 को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे डेबिट में डैश डैश हो जाएगा और क्रेडिट में भी डैश डैश हो जाएगा, सॉरी प्री में भी डेबिट में डैश डैश हो जाएगा और पोस्ट में भी डेबिट में डैश डैश हो जाएगा। अब ये कॉलम्स क्या है मैं आपको समझा दूं। ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का डेबिट मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस, क्रेडिट मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन के इनकम्स।
ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का डेबिट मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस मतलब डेबिट, और क्रेडिट मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के इनकम्स। तो यहाँ पे जो भी टोटल अमाउंट होगी उसको हम लोग प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में? इस रेशियो में, ठीक है। अब इस चैप्टर में इतना क्लियर है, एक ट्रांजैक्शन मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पे सारे अलग अलग इनकम्स आएंगे। मैं कॉलम्स एक बार फिर से बोलता हूँ, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, टोटल अमाउंट, प्री इनकॉर्पोरेशन में डेबिट क्रेडिट मतलब एक्सपेंस और इनकम्स, डेबिट मतलब सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट मतलब सारे इनकम्स। वही सेम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में भी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस मतलब डेबिट और इनकम्स मतलब क्रेडिट, ठीक है। अब ये जो सारे इनकम्स हैं इसकी सारी लिस्ट क्वेश्चन में दी होगी, और जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं उसकी लिस्ट भी क्वेश्चन में दी हुई होगी। ओके, अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट की टोटल अमाउंट क्वेश्चन में दी होगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बेसिकली मेरा काम था ये कि मैं आपको फॉर्मेट बताऊं कि ऐसी स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में बनानी है। स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ऐसी स्टेटमेंट आपको हर क्वेश्चन में, हर आंसर में बनानी है। एक बार देख लो, सबसे पहले स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद ऐड इनकम्स, फिर लेस एक्सपेंसेस, फिर लास्ट में नेट प्रॉफिट आएगा। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में जो इनकम्स है उनको हम ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो लास्ट में नेट प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन का नेट प्रॉफिट आएगा और यहाँ पे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का नेट प्रॉफिट आएगा। यही हमारा मेन आंसर होता है, यही हमारे चैप्टर का नाम है। जो ये वाला बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, सेल है, ये हमारे चैप्टर का नाम है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो कंपनी बनने से पहले कितना प्रॉफिट हुआ और कंपनी बनने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ वो हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट आपको हर क्वेश्चन में बनानी है। अब जितना भी मैंने लिखा मैं एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूं यदि आप लोग लिख सको। यहां से लिखना स्टार्ट करना, ये डेट्स लिखना, ये सब एग्जाम्पल है आपके समझने के लिए। ये डेट्स लिखना सारी, और ये स्टेटमेंट बनाना। ये आपको थियरी वाले पेजेस में स्टेटमेंट बनानी है। ये स्टेटमेंट बनाना थियरी वाले पेजेस में, फिर मैं आगे और भी नए नए रूल्स बताते जाऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक हम लोग सम्स में पहुंचेंगे तब तक ये रूल्स समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इतना लिखो सब लोग। बेटा अब इस चैप्टर में और आगे क्या है, और आगे ये है कि जो भी यहाँ पे इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम 4 टाइप के रेशियो आते हैं। एक टाइम रेशियो आता है, एक सेल्स रेशियो आता है, एक आता है टाइम रेशियो, एक आता है सेल्स रेशियो, एक आता है फुल अमाउंट इन प्री इनकॉर्पोरेशन, मतलब सारी की सारी अमाउंट प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लिखो, और एक आता है फुल अमाउंट इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इस तरीके से इस चैप्टर में 4 अलग अलग टाइप के रेशियोज आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी आंसर स्टार्ट करते हैं तो आंसर स्टार्ट करने से पहले, कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले ये 4 रेशियोज हम लोग वर्किंग नोट्स में पहले से ही सॉल्व कर लेते हैं। मतलब टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, और प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कोई रेशियो नहीं होता है। प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या कि जितनी भी यहाँ पे अमाउंट है, मान लो यहाँ पे अमाउंट है 1000, वो सारी की सारी अमाउंट 1000 प्री इनकॉर्पोरेशन में आएगी, बाकी सब जगह पे डैश डैश हो जाएगा। यहाँ पे भी डैश हो जाएगा, यहाँ पे भी डैश हो जाएगा और यहाँ पे भी डैश हो जाएगा। तो प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या, जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी प्री इनकॉर्पोरेशन में आएगी। अब मान लो यहाँ पे एक अमाउंट है 2000, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या कि जितनी भी अमाउंट है 2000 वो सारी की सारी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगी। 2000 फुल अमाउंट इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन।
बाकी सारे कॉलम्स में डैश डैश हो जाएगा। ठीक है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब फुल अमाउंट प्री में लिखो, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब फुल अमाउंट पोस्ट में लिखो। अब जैसा ये टाइम रेशियो है वैसा एक सेल्स रेशियो होता है, वैसा ही यहाँ पे एक सेल्स रेशियो होता है। सेल्स रेशियो कैसे निकालते हैं? ये जो हम लोगों ने 3 मंथ्स और 9 मंथ्स कैलकुलेट किया, ये जो हम लोगों ने 3 मंथ्स और 9 मंथ्स कैलकुलेट किया, तो ये 3 मंथ्स थे प्री इनकॉर्पोरेशन के और ये 9 मंथ्स थे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के। इसी तरीके से हमको क्वेश्चन में सेल्स दिया होता है कि इन 3 महीने का सेल्स की अमाउंट कितनी थी और इन 9 मंथ्स की सेल्स की अमाउंट कितनी थी। फिर 3 महीने की सेल्स की अमाउंट और 9 मंथ्स की सेल्स की अमाउंट, उन दोनों अमाउंट का हम लोग रेशियो निकालते हैं। मैं एक छोटा सा इमेजिनरी एग्जांपल बताता हूँ कि एक सेल्स रेशियो आता है। सेल्स रेशियो में हम लोगों को ये 3 महीने की सेल क्वेश्चन में दी होगी, मान लो ये 3 महीने की सेल क्वेश्चन में दी हुई है 2 लाख रुपीस, और ये जो 9 मंथ्स है, इन 9 मंथ्स की सेल ये भी क्वेश्चन में दी होगी, मान लो वो 9 मंथ्स की सेल दी हुई है 8 लाख रुपीस। हम लोग क्या, ये 2 लाख और ये 8 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो 2 लाख और 8 लाख का रेशियो क्या हुआ, 2 लाख 1 जा और 2 लाख 4 जा, 2 लाख 1 जा और 2 लाख 4 जा, तो ये हमारा सेल्स रेशियो हुआ 1:4। तो टाइम रेशियो मतलब प्री के मंथ्स और पोस्ट के मंथ्स उनका रेशियो, और सेल्स रेशियो मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स की अमाउंट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल्स की अमाउंट, उन दोनों का रेशियो। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी स्टेटमेंट इस चैप्टर में शुरू करने से पहले हम लोग वर्किंग नोट्स में टाइम रेशियो सॉल्व कर लेंगे, सेल्स रेशियो सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ये स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम रेशियो आएगा, सेल्स रेशियो आएगा, फिर ही हम सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये 4 चीजें हमको पहले चाहिए, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब फुल अमाउंट इन प्री, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब फुल अमाउंट इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे चैप्टर के मैं रूल्स आगे बताते जाऊंगा, आप लोग लिखते जाऊंगा। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है आप लोग सारी चीजें लिख लेना, वीडियो पॉज करके, फिर मैं धीरे धीरे और नए रूल्स बताते जाऊंगा। बाकी के रूल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बेटा।